हाय व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है टेबल ऑफ 7। आपके बच्चे टेबल याद नहीं रख पाते तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे टेबल ऑफ 7 को पढ़ा जाता है और कैसे स्टूडेंट बहुत दिन तक इसको ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो बहुत दिन तक याद रख सकते हैं, तो इसी वजह से उनको ट्रिक के साथ ही पढ़ाइए और इसी तरीक़ा से गाइड कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। और एक बात मैं बताऊंगी, बंगाली लोग अगर पसंद करते हैं बंगाली में कमेंट करना तो वो बंगाली में कमेंट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टेबल ऑफ 7 को याद करने के बाद अपने बच्चों को ट्रिक के साथ आप गाइड कीजिए। अभी पहले मैं बताऊंगी, बोर्ड अगर फॉलो करेंगे तो बोर्ड पर लिखा है TO, तो ये TO क्या है, बार बार इसको बताना पड़ रहा है इसी वजह से कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है T और O क्या होता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए मुझको बताना पड़ रहा है। T है टेंस प्लेस वाला नंबर और वो है वंस प्लेस वाला नंबर। T टेंस, इसमें टेंस प्लेस में जो नंबर होता है वो लिखना पड़ता है और वंस प्लेस का नंबर O में लिखना पड़ता है और नंबर आगे जाके लेफ़्ट साइड में बढ़ता रहता है। प्लेस वाइज अगर आप अपने बच्चों को नंबर लिखना सिखाएंगे तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अभी मैं बताऊंगी टेबल ऑफ 7 पढ़ने का तरीका। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63 and 7 10s are 70। ट्रिक के साथ अब अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे? वजह तो कोई है ना, तो इसी वजह से बोल रही हूँ। ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे तो अपने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगा, तो इसी वजह से ट्रिक के साथ ही पढ़ाइए। अभी मैं टेबल ऑफ 7 का जो ट्रिक है वो एक एक करके बताऊंगी। टेबल ऑफ 7 में हर एक स्टेप में 7 करके नंबर बढ़ता रहता है। नंबर 2 में क्या है, इसको आप प्लस करके भी कर सकते हैं। देखिए 7 1s are 7, 7 2s are क्या है, 7 2s are 14, तो 7 + 7 14 है। 14 के साथ अगर आप 7 को फिर से प्लस कीजिएगा तो 21 होता है। देन फिर से +7 करने से 28 होता है। देन फिर से +7 करने से 35 होता है। देन ऐसे ही चलता रहेगा, तो प्लस करके करा सकते हैं। ओनली जानकारी के लिए मैं बताऊंगी कि प्लस करके सिखाइए, मगर ये बच्चों को कंटिन्यू मत करने के लिए बोलिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में वो लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर वो ऐसे प्लस करके टेबल सीखेंगे तो। अभी मैं जो ट्रिक बताऊंगी ये थोड़ा बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, ट्राई करेंगे तो ये इजी हो सकता है। अगर टेंस प्लेस और वंस प्लेस का जो नंबर है उसको जोड़िएगा तो उसी का नंबर हो रहा है, फर्स्ट का 7, देन इसके बाद हो रहा है 5, देन 3, देन 10, 8, 6, 4, 2, 9। तो आपको इसमें बताना है 7 1s are 6, तो 7 5 3, इन तीनों को देखिएगा तो 2 2 करके डिफरेंस है। इसके बाद 10, इसको छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट 4 को देखिए, तो नेक्स्ट 4 को देखने से आपको पता चलेगा 8 6 4 2, तो 8 6 4 2 का डिफरेंस भी क्या है, 2 करके ही है। और बीच में मैं जिसको मतलब 7 4s को छोड़ दिया वो 28 का, तो वो 2 + 8 का 10 हो रहा है।
और 7 9 ज़र का 63, तो इसका 6 और 3 मिलाने से 9 हो रहा है। तो देखिए आपको बोलना है 7 4 ज़र में 10 होगा प्लस करने से, और 7 9 ज़र में ये 9 होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 7 9 ज़र देखो, तो 9 7 9 ज़र, ये भी 9 स्टेप वाला है। तो इसी में अगर वो जो आंसर है 63, इसी को अगर प्लस करोगे, मतलब 1s प्लेस और 10s प्लेस का नंबर को ऐड करोगे, तो ये 9 होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे जैसे सिखाने का, याद रखने का ही जो तरीका, इजी तरीका है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और एक बात इधर मैं बताऊंगी, 10s 1s का जो नंबर है उसको आप जब जोड़िएगा, अगर किसी में 2 संख्या का कोई नंबर आया तो उसको फिर से एक नंबर में कन्वर्ट करके ही ये जो ट्रिक है वो देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए, ये जो टेबल लिखा है बोर्ड पर, इसमें लिखा है 7 1 ज़ 7 2 ज़ 7 3 ज़ 7 4 ज़ 7 5 ज़। इसका मतलब क्या है? 7 1 ज़ का मतलब होता है 7 1 टाइम, 7 2 ज़ 7 2 टाइम्स, 7 3 ज़ 7 3 टाइम्स, 7 4 ज़ 7 4 टाइम्स, 7 5 ज़ 7 5 टाइम्स, 7 6 ज़ 7 6 टाइम्स, 7 7 ज़ 7 7 टाइम्स, 7 8 ज़ 7 8 टाइम्स, 7 9 ज़ 7 9 टाइम्स, और 7 10 ज़ 7 10 टाइम्स। टेबल सिखाने के बाद अपने बच्चों को बोलिए वीक में नियम करके 1 या 2 बार लिखने के लिए, और प्रैक्टिस कराइए इसको। भूल जाता है तो फिर से कराइए, और ये ट्रिक के साथ ही आपको कराना पड़ेगा। एक पेज में टेबल ट्रिक के साथ लिखकर दीवार पर चिपकाइए, और सुबह शाम उनको देखने के लिए और याद करने के लिए, मन ही मन याद करने के लिए बोलिए। कुछ दिन गैप रख के उसके ऊपर टेस्ट लीजिए, और खेल ही खेल में उसको पूछिए, क्योंकि अगर एक के बाद दूसरे दिन उनको पूछेंगे या पढ़ने के बाद तुरंत पूछेंगे तो उसका तो तब याद ही रहता है। तब मत पूछिए, कुछ दिनों का गैप या कुछ घंटे का गैप रख के जस्ट देखिए। इसी तरीक़ा से आप अगर टेबल को पढ़ाइएगा या सिखाइएगा तो बहुत दिन तक वो लोग याद रख सकते हैं इसको। थैंक यू।